ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा जो है उसको समराइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जी। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उनका जो पीडीएफ है, जिसकी वजह से हम आप उस रैंडम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, वो स्मॉल एफ एक्स से हम उसको डिनोट करते हैं। और जो आपके पास सीडीएफ है आपके पास, उसको हम कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उनके लिए हम सम यूज करते हैं। तो उसकी पीडीएफ की तमाम वैल्यूज का सम जो है वो आपके पास 1 होगा, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब पीडीएफ से हम सीडीएफ किस तरह मालूम करते हैं? अगर आप पीडीएफ की वैल्यूज का सम देंगे तो इस तरह आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ मिलेगा, यानी समेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स जो है वो कैपिटल एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, और फिर जो रिवर्स अगर आप करें, अगर आप सीडीएफ से आप पीडीएफ निकालना चाहें, पीडीएफ तो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, सीडीएफ आपके पास सम है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज का सम देते हैं तो हमें सीडीएफ मिलता है। अगर सम से हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो हम जो सम है उसका डिफरेंस लेंगे तो हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। तो जो सीडीएफ का डिफरेंस है आपके पास, जो डिफरेंस ऑफ सीडीएफ है, उससे हम पीडीएफ मालूम करते हैं। तो जैसे इसका आपके पास फॉर्मूला ये कि अगर आपने किसी भी वैल्यू एक्सएन पर पीडीएफ की वैल्यू निकालनी है तो वो जो सीडीएफ है एक्सएन है माइनस करेंगे उससे प्रीवियस वैल्यू को, तो इस तरह हमें सीडीएफ से पीडीएफ मिलेगा। तो ये तो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए देखिए जो हमारे पास पीडीएफ और सीडीएफ में रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए आए तो जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जिसको हम इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। और जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है उसी तरह उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो सम ऑफ ऑल, सम की जगह यहाँ पर हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो पीडीएफ का जो इंटीग्रेशन होगा ओवर द होल रेंज वो मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी अगर एफ एक्स को पीडीएफ को आप इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो जो भी एक्स की वैल्यू की रेंज आप डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से फिर यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हम जनरल जो है बताते हैं कि रियल लाइन के ऊपर कहीं से कहीं तक भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एफ एक्स को। तो ये जो इंटीग्रल है ये 1 होगा। अच्छा, अब जो आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको भी याद रखनी है कि रैंडम वेरिएबल की किसी भी सिंगल वैल्यू के अपियर होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ऐसा होता है। तो इसके अंदर हम जो आमतौर पे जो इसमें हम प्रोबेबिलिटीज मालूम करते हैं वो इंटरवल टाइप की होती हैं, और उसमें आप इक्वलिटी को शामिल करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वलिटी की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये जो चारों प्रोबेबिलिटीज है कि एक्स बिटवीन ए एंड बी, इसकी प्रोबेबिलिटी या ए इसमें इंक्लूड हो या बी इंक्लूड हो या दोनों इंक्लूड है, तमाम प्रोबेबिलिटीज बराबर है। और ये हम निकालते किस तरह कि अगर x जो है वो बिटवीन a एंड b है तो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए जो रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं a से b तक। तो इसलिए इसमें इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो पीडीएफ को इंटीग्रेट करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और सीडीएफ से भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सीडीएफ की वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं। अगर हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रैंडम वेरिएबल x बिटवीन a एंड b है, तो इसके लिए जो b के ऊपर सीडीएफ की वैल्यू है एफ एट बी, इसमें से माइनस कर देंगे जो ए पर सीडीएफ की वैल्यू है उसको। तो आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या सीडीएफ के डिफरेंस से आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो दो तरीकों से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें पीडीएफ और सीडीएफ में क्या रिलेशन होता है? पीडीएफ को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें सीडीएफ मिलता है। तो अगर हम हमारे पास जो पीडीएफ है उसको अगर हम माइनस इन्फिनिटी से अप टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें जो है सीडीएफ मिलेगा। और सीडीएफ से हम पीडीएफ किस तरह निकालते हैं? सीडीएफ का डिफरेंस लेते हैं डिस्क्रीट केस में, कंटिन्यूस केस में डिफरेंस बन जाता है डेरिवेटिव। तो अगर आपके पास सीडीएफ है कैपिटल एफ एक्स, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो सीडीएफ का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास वो पीडीएफ के बराबर होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू पीडीएफ स्मॉल एफ एक्स। ठीक है ना? तो ये चैप्टर 3 वहां पे खत्म हो गया है। वो चैप्टर 3 आपका मिड टर्म में शामिल है, 1 2 3 तक वो मिड टर्म के चैप्टर है। अब आज हम चैप्टर 4 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 जो है रैंडम वेरिएबल से मुतालिक है। अब इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को स्टडी करेंगे। तो आपके जो रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, वो रैंडमली अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, तो हम उसका मीन मालूम करते हैं। तो जो मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है उसको हम रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं।
तो अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका मतलब है हम उसकी मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मीन आपके पास क्या है, वो एवरेज वैल्यू है। तो कोई भी आपके पास रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि वो अपनी वैल्यूज को रैंडमली जो है वो पिक करता है, तो सो द एवरेज वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज इट्स मीन वैल्यू। रैंडम वेरिएबल की जो एवरेज वैल्यू है वो उसकी मीन वैल्यू है। जो मीन वैल्यू है उसको हम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई रैंडम वेरिएबल अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके नतीजे में कोई रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यूज को रैंडमली लेता है, तो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। हम पहले से नहीं बता सकते वो कौन सी वैल्यू जो है उसकी अपीयर होगी। तो इन द लॉन्ग रन अगर हम ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा दफा करें, तो इन द लॉन्ग रन हम जो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल की इन द लॉन्ग रन कौन सी वैल्यू अपीयर होगी, वो दरअसल उसकी मेन वैल्यू होगी। तो इसलिए हम मीन वैल्यू को कहते हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रैंडम वेरिएबल विल टेक इन द लॉन्ग रन। तो मीन वैल्यू को, किसी रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू को हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसा अब आ जाए, अब अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए किस तरह निकालेंगे और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए किस तरह निकालेंगे। डिस्क्रीट में हमेशा याद है कि हम समेशन यूज करते हैं, इसमें समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन भी एक किस्म का सम ही होता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है आपके पास x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिससे हम x की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो fx है, स्मॉल fx, और हमें पता है fx की तमाम वैल्यूज का सम 1 है। ठीक है, तो जो x की मीन वैल्यू है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और बाज औक़ात ये बताने के लिए कि इसमें रैंडम वेरिएबल जो है x है, हम उसका मीन निकाल रहे हैं, तो उसको म्यू सब x से भी बताते हैं। अगर कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल y होगा तो उसका मीन म्यू सब y से हम डिनोट करेंगे, इसका फर्क इनमें रहेगा। तो म्यू जो है या म्यू सब x जो है, ये मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x है, जिसको हम रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। तो जो मीन वैल्यू ऑफ x है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को हम लिखते हैं कैपिटल ई ब्रैकेट में, हम रैंडम वेरिएबल को जो यूज करते हैं जिसकी हम मीन वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यार है रैंडम वेरिएबल को आप कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और उसकी जो वैल्यूज होती है उसको कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल अल्फाबेट से। तो जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो अब इसको निकालने के लिए अब हमें पता है कि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि उनकी हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी होती है और रैंडम वेरिएबल के हर वैल्यू के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसका वेट है। तो यहाँ पर हम वेटेड मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिफरेंट वैल्यूज है, उनका वेट सेम नहीं है, इंपॉर्टेंस उनकी सेम नहीं है। किसकी ज्यादा होगी उस वैल्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी जिसके अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को हम उनकी प्रोबेबिलिटीज की मदद से वेट करते हैं। तो आपको पता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में, कि अगर वेटेड मीन आप निकालते हैं तो उसके लिए एक्स को आप वेट डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके हर वैल्यू को उसके वेट डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके आप सम करते हैं और डिवाइड करते हैं नीचे सम ऑफ ऑल वेट्स। तो ये वेटेड मीन का फॉर्मूला है, तो एक्स बार का फॉर्मूला, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। इससे मैं रैंडम वेरिएबल जो है उसकी रैंडम वेरिएबल जो है मैं उसकी मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा। तो ईच रैंडम वेरिएबल इज वेटेड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी fx। तो वेट w की जगह रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी fx आ गई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन fx मल्टीप्लाइड बाय x, नीचे सम ऑफ ऑल वेट्स की जगह सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज आ जाएगा, समेशन fx, और हमें पता है समेशन fx 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह जो मीन वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है उसका फॉर्मूला आ जाएगा सम ऑफ x इनटू fx। या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है, उसका फॉर्मूला है सम ऑफ x इनटू fx, यानी हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x को उसकी प्रोबेबिलिटी fx से आप मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे, तो आपको उसका वेटेड मीन या मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बस उसमें फर्क ये होगा कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसका जो पीडीएफ है fx, उसको आप x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू या उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है। तो डिस्क्रीट में हम सम करेंगे समेशन ऑफ x इनटू fx, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम x को पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके जो है इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। एग्जांपल 1 है, अब दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, ये इसकी सैंपल स्पेस है आपके पास, में 4 सैंपल पॉइंट्स है, ये इक्वली लाइकली है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। हम इसको ऊपर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ हेड्स है, हम पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स काउंट करते हैं, तो x की पॉसिबल वैल्यूज है, तो कोई हेड नहीं है आपके पास, ऐसा कब होगा जब आपके पास टी आए, या एक हेड है, ऐसा कब होगा इसमें आउटकम जब एच टी या टी एच आए, और या नंबर ऑफ हेड्स 2 है जब एच एच आए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज दिखा रहा हूँ। तो जो इसकी fx है, x की वैल्यू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और x की वैल्यू 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4, दो आउटकम है तो 2/4 यानी 1/2 है।
तो अब हम इसकी मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक कॉलम बनाना है जिसमें हम x की वैल्यूज को इसकी प्रोबेबिलिटीज fx से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू fx का कॉलम। तो ये मैंने कॉलम बनाया। तो 0 को इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 आ गया। 2 को इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये x fx का सम ले लिया, ये 1/0 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2। तो ये इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन x इंटू fx है, तो इस कॉलम से हमें वैल्यू या इसकी मीन वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई 3/2। इसका एक और आपके पास एग्जांपल, आप इसमें कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसका डेंसिटी फंक्शन आपको ये गिवन है। तो इसमें अगर x बिटवीन 0 एंड 1 है तो इसके लिए fx का फॉर्मूला ये गिवन है, एल्सवेयर ये 0 है। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मालूम करते हैं। तो ये हमारी जो पूरी रियल लाइन है जो बिटवीन -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी है, इसके ऊपर हम जो है अब x fx को इंटीग्रेट करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x की, इसका फार्मूला आपके पास क्या है, x को आप pdf से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर ले -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो अब आ जाए, अब यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसको आप ब्रेक कर लें। अब क्योंकि जो x है वो डिफाइंड हुआ है बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान fx है, और इस एल्सवेयर जो है जो प्रोबेबिलिटी जो पीडीएफ है वो 0 है। तो अब एक ये जो इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0 तक, -इन्फिनिटी से 0 तक हमने x fx को इंटीग्रेट किया, फिर 0 से 1 तक x fx को इंटीग्रेट किया, फिर 1 से इन्फिनिटी तक। अब क्योंकि इस पार्ट में -इन्फिनिटी से 0 वाले पार्ट में या 1 से इन्फिनिटी से 0 वाले पार्ट में fx 0 है, तो ये दोनों इंटीग्रल तो आपके 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला इंटीग्रल सर्वाइव करेगा जो बिटवीन 0 एंड 1 है। तो अब हम 0 से 1 तक जो है x इंटू fx को इंटीग्रेट करते हैं। तो इस इंटरवल में fx जो है पीडीएफ उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2 इंटू एक्स प्लस 2/5। तो ये fx की मैंने वैल्यू रख दी, x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2/5, x इंटू एक्स 2/5 एक्स स्क्वायर, और फिर ये 2 2 ये आपके पास जो है ये 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास 4/5 इंटू एक्स है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, x³ आ गया, और फिर इस पर ये हम इसकी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 0 और 1, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। इस तरह 4/5 को आपने जब इंटीग्रेट आपने किया है तो x का इंटीग्रल x/2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2/5 है, ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 2/15, x³ में अपर लिमिट रखी 1 1³ माइनस 0³। इस तरह ये 2 4 को कैंसिल करेगा, तो ये जो आपके पास है ये 2/5 बाहर आ गया। फिर x² में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हमने एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये आपके पास जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है 4/15 आ गई है। ठीक है ना, ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सही है। तो ये मैंने कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रेशन की मदद से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। अब आ जाइए, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या जो मीन वैल्यू है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब पहले है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 5 है कांस्टेंट, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो 5 का मतलब ये है कि हम हर दफा जो है वो वैल्यू 5 अपेयर हो रही है, 5 5 5 5 5। तो अगर 5 जो है वो रिपीटेडली अपेयर हो तो इन दी लॉन्ग रन या इसकी जो मीन वैल्यू है वो भी क्या होगी, 5 ही होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 जो है वो 5 के ही बराबर है। मतलब ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कि किसी कांस्टेंट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो उस कांस्टेंट के ही बराबर होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू c। अब इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। इसको मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो है प्रूफ करता हूँ। तो मुझे पता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x है वो हम किस तरह निकालते हैं। हम x को उसके pdf fx से मल्टीप्लाई करके सम लेते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का केस बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे x की जगह कांस्टेंट c है, तो x की जगह अगर आप c रख दें तो c को आप fx से मल्टीप्लाई करके सम लेंगे। अब क्योंकि c कांस्टेंट है तो समेशन की प्रॉपर्टीज के मुताबिक आप c को बाहर निकाल सकते हैं समेशन से। तो c इंटू समेशन fx के बराबर हो गया। समेशन fx क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, वो 1 है, c इंटू 1। तो इस तरह ये c आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू c। अगर आप इसको एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रूफ करेंगे, यानी एक कोई कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो x की जगह आप c रखेंगे। तो c को आपने pdf से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लिया। अब c कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। और ये जो इंटीग्रल है fx का फ्रॉम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये आपको पता है ये 1 होता है। तो इस तरह जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c है दैट इज इक्वल टू c। ये पहली प्रॉपर्टी है। इस तरह दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई कांस्टेंट है उसको आप रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर आप उसकी मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये किस तरह निकालेंगे, तो इसका तरीका ये है कि ये जो c है इसको आप पूरी एक्सपेक्टेशन से बाहर निकाल लें और इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c टाइम्स x इज इक्वल टू c टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब जैसे इसका प्रूफ है
अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसमें हमें पता है x की एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह निकालते हैं, x को pdf से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। अगर x की जगह cx है तो आप cx को fx से मल्टीप्लाई करेंगे तो c कांस्टेंट है, समेशन से बाहर निकाल दें। अभी जो समेशन x fx है ये आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। आप कंटिन्यूअस के लिए आप जस्ट इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए आप खुद इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 7x क्या होगी, इसमें जो कांस्टेंट है वो 7 है, तो हम 7 को बाहर निकाल लेंगे, ये बराबर होगी 7 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब जनरल प्रॉपर्टी, अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a टाइम्स ए रैंडम वेरिएबल x प्लस b टाइम्स रैंडम वेरिएबल y है, वो किसके बराबर होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर जब आप a x की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो a बाहर आएगा। तो ये होगा कि ये बराबर है a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लीनियर है, कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास है वो लीनियर है, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो लीनियरली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टाइम्स ए रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू c टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। सिंपली c को आप बाहर निकाल देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि लीनियर प्रॉपर्टी है कि a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होगी? ये होगी a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। तो ये जैसे ये जो hx है आपके पास, ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है आपके पास। अब जैसे जैसे मिसाल के तौर पे जो hx है आपके पास, वो हो सकता है कि ये आपके पास 3x माइनस 9 हो, या x क्यूब माइनस 15 हो, या 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 हो, यानी कोई भी x का एक्सप्रेशन हो, x का कोई भी फंक्शन हो सकता है ये। तो अब अगर आपने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x हम किस तरह निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ hx। तो मैं अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बता रहा हूँ, वही बस केस उसी सिमिलरली कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होगा। हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हम किस तरह निकालते हैं, जो भी रैंडम वेरिएबल x है उसको उसके पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं। तो अब अगर x की जगह आपके पास रैंडम वेरिएबल कोई फंक्शन hx होगा तो हम सिंपली x की जगह hx को पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके हम सम ले लेंगे। ठीक है, तो ये किसी रैंडम वेरिएबल के किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अगर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उसमें hx की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको किस तरह निकालेंगे? जो hx फंक्शन ऑफ x है उसको पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी जो भी आपके पास ब्रैकेट में आपके पास चीज आ रही है जिसकी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, वो चाहे x हो या x का कोई फंक्शन हो, तो उसको आप पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके सम लें या आप उसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, ये आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, 0 1 2 3 4, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। तो अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ऑफ 3x माइनस 7 की। तो अब इसमें दो मेथड से मैं बता देता हूँ। पहला मेथड तो कि आप यूजिंग डेफिनेशन, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन है आप उसको यूज करें। तो ये जो 3x माइनस 7 है, x का फंक्शन है, ये hx है आपके पास। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम 3x माइनस 7 को प्रोबेबिलिटीज ऑफ x से मल्टीप्लाई करके सम लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ये डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं टेबल बना लेता हूँ, मुझे x और उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, x और fx गिवन है। तो अब मैंने एक कॉलम बना लिया 3x माइनस 7 का। तो जो भी x की वैल्यूज हैं इसमें आप रख के 3x माइनस 7 निकालें। अगर x इसमें x की जगह 0 रखें, 3 इंटू 0 माइनस 7, तो ये माइनस 7 आ जाएगा। x की जगह 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 7, तो ये माइनस 4 आ जाएगा। इसका x की जगह 4 रखेंगे, 3 इंटू 4 12 माइनस 7, ये 5 आ जाएगा। फिर अब मैंने एक कॉलम बनाना है जिसमें 3x माइनस 7 को मैं प्रोबेबिलिटीज fx से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो कॉलम है 3x माइनस 7 वाला, इसको आप fx से मल्टीप्लाई कर ले। माइनस 7 को 0.41 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2.87 आ गया। ये 3x माइनस 7 इंटू fx का कॉलम बना रहा हूँ। माइनस 4 को 0.37 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह 5 को 0.01 से गया 0.05। नीचे हम इनका सम ले रहे हैं, fx का सम हमेशा 1 आएगा। अब ये 3x माइनस 7 इंटू fx इस कॉलम का सम ये आ गया माइनस 4.37। तो ये आपकी क्या है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x माइनस 7 है। ठीक है, तो ये तो मैंने डेफिनेशन को यूज करके निकाल लिया। अब आ जाए आप दूसरा तरीका है कि आप एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज को यूज कर लें जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है। तो अब जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे कर सकते हैं, या जो मेथड कहा जाए उससे करें। तो अब अगर मैं प्रॉपर्टी की मदद से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता हूँ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x माइनस 7, तो अब इसको निकालने के लिए मैं एक्सपेक्टेशन को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये आपके पास लीनियर प्रॉपर्टी, यानी ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी आपने पढ़ी थी थर्ड वन के एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस by के लिए
आप एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ये लीनियर प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 7। अच्छा, अब इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, कांस्टेंट टाइम ऑफ x, ये सेकंड प्रॉपर्टी, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो 3x की एक्सपेक्टेशन है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x है। और हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 7 जो है वो 7 होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू उस कांस्टेंट के बराबर होती है। तो अब मुझे 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 7 को सॉल्व करना है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर है, ये समेशन x इंटू एफ के बराबर है। तो अब इसके लिए मुझे जो ये कॉलम बनाना पड़ेगा x इंटू एफ का, या ये जो भी वैल्यूज है इनको यूज करना पड़ेगा। तो आप टेबल बना लें, ये x और एफ से, और ये x इंटू एफ का कॉलम बना दिया, इसका सम आपके पास 0.88 आ गया। तो ये 3 टाइम्स समेशन x एफ एक्स माइनस 7 में समेशन x एफ की जगह रखा 0.88, इसको सॉल्व कर लिया, ये उसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। तो ये जो मेथड है, ये प्रॉपर्टी वाला मेथड, इसमें हमने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज को जो है इस्तेमाल किया। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा मेथड यूज करें। अब आ जाइए, अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। अब एक्सरसाइजेस आपकी बुक की 4.2 है, इसमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। यहाँ से आप x की वैल्यूज पुट करके इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे। ये 3 कॉम्बिनेशन x है, ये 1/4 की पावर x है, 4 की पावर 3 माइनस x है, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 3 है। तो आप x की वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे और इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे। x 0 रखेंगे, f0 0 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इस तरह 1 की f0 निकाल लें, f1 f2 f3। अब आपने इसकी मीन वैल्यू निकालनी है x की। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसकी मीन वैल्यू निकालें। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मीन वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या होगा, x इंटू एफ का सम लेंगे आप, ठीक है। अब आ जाए सर, 4.7 है आपके पास। तो बोला, बाय इन्वेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर स्टॉक ए पर्सन कैन मेक ए प्रॉफिट इन 1 ईयर ऑफ 4000 विद प्रोबेबिलिटी 0.3। तो x जो है रैंडम वेरिएबल, वो प्रॉफिट है आपका, या आपका गेन है। तो 4000 का प्रॉफिट बना सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.3 है आपके पास, या एफएक्स दिया हुआ है इसका। और टेक ए लॉस ऑफ 1000 का लॉस, आपको लॉस है तो ये माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट को प्लस में। तो -1000 ये लॉस है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, और इसकी दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। तो व्हाट इज दिस पर्सन्स एक्सपेक्टेड गेन, इस पर्सन का एक्सपेक्टेड गेन क्या है। एक्सपेक्टेड गेन यानी एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मेन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड गेन के लिए हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, किस तरह निकालेंगे, x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। तो जैसे x आपके पास 4000 है, 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी f 4000 से, और फिर प्लस, फिर x की वैल्यू -1000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ -1000 की, यानी f ऑफ -1000। तो 4000 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 4000 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से, और -1000 को मल्टीप्लाई किया इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 से, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये एक्सपेक्टेड गेन है, यानी लॉन्ग रन में वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको $500 का प्रॉफिट होगा। अब आ जाइए इस तरह 411 है, डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ आपको एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ कोडेड मेजरमेंट्स ऑफ द पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड्स ऑफ ए फिटिंग इज। तो जो मेजरमेंट है पिच डायमीटर की, जो कि मेजरमेंट आपके पास जो है वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है कि अगर x बिटवीन 0 एंड 1 है, तो fx की वैल्यू ये है 4/π × 1 + x², और एल्सवेयर ये 0 है। तो अब आपने फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। x कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो x की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आप x को पीडीएफ डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लें, और आप इसको इंटीग्रेट कर लें -∞ से ∞ तक। तो अब ये जो इंटरवल है -∞ से ∞ तक, ये ब्रेक होगा इस इंटरवल के हिसाब से -∞ से 0 तक वो 0 है, 0 से 1 तक वो सर्वाइव करेगा, 1 से ∞ वाला वो आपके पास 0। जिस तरह हमने ऊपर किया था, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रल होगा 0 से 1 तक x इंटू एफ का। एफ की वैल्यू पुट कर दी है 4/π 1 + x², ये 4x से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, नीचे हम देखें, जो हमारे पास ये पाई को हम बाहर ले गए, नीचे जो हमारे पास 1 + x² फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो ऊपर क्योंकि 4x है, तो इस 4 में से 2 को हमने बाहर लिख दिया, और ये जो 2x है ये मैंने अलग कर दिया, क्योंकि ये 1 + x² का डेरिवेटिव है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर आपके पास ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे कोई फंक्शन हो, तो उसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो बराबर होता है ln fx के, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ fx इंटीग्रल ऑफ f डेरिवेटिव ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय fx जो है वो बराबर होता है ln fx के। ये रूल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इस रूल के मुताबिक 2x/1 + x² का इंटीग्रल है ln 1 + x², और ये 2/π एज इट इज है, और ये लिमिट हम रखेंगे। अब इसमें लिमिट रखते हैं, पहले x की जगह 1 1 हो गया, तो ये ln 2 हो गया, फिर x की जगह 0 रखते हैं, 0², तो 1 + 0 1, ये ln 1 हो गया। तो ये हो गया 2/π ln 2 - ln 1। ln 1 जो होता है वो 0 होता है,
ln1 की जगह 0 रख दिया तो ये हो गया 2/पाई ln2। अब चाहे यहीं पे आंसर छोड़ दिया, फर्दर आप लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। आपको पता है जो मल्टीपल होता है लॉग में ये पावर बन जाता है, तो ये जो बाहर मल्टीपल 2 है ln2 इस 2 की हमने पावर बना दी, ln2 स्क्वायर ओवर पाई, 2 स्क्वायर 4 है तो ln4/पाई आ गया, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह 412 है आपके पास क्वेश्चन में, इफ ए डीलर्स प्रॉफिट है आपके पास, यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। इन यूनिट्स ऑफ $5,000 ऑन ए न्यू ऑटोमोबाइल कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द डेंसिटी फंक्शन। तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स से प्रॉफिट का इसका डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है 0 से 1 तक, पीडीएफ है 2 into 1 - x एल्सवेयर 0 है। तो फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ऑटोमोबाइल। पर ऑटोमोबाइल एवरेज प्रॉफिट आप निकालें, तो एवरेज प्रॉफिट यानी मीन वैल्यू निकालनी है रैंडम वेरिएबल की, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, तो ये आप इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे। इसको मैंने आप पर छोड़ दिया, इसको आप खुद कर लीजिएगा। इसी तरह 413 है आपके पास, द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द कंटीन्यूअस random variable x, the total number of hours in units of 100 hours that a family runs a vacuum cleaner over a period of 1 year is given in exercise 3.7 on page 92 पर। एक्सरसाइज वहां पे इसका पीडीएफ आपको दिया हुआ है कि ये आपके पास जो इस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है। अब इसमें दो इंटरवल 0 से 1 तक इसका फॉर्मूला x है, ये पीस वाइज फॉर्म में है, इसके ये दो पीसेस हैं, और x अगर बिटवीन 1 and 2 हो तो ये 2 - x और एल्सवेयर ये 0 है। मतलब फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर दैट फैमिलीज रन देयर वैक्यूम क्लीनर। तो एवरेज वैल्यू निकालनी है रैंडम वेरिएबल की, यानी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है या मीन वैल्यू निकालनी है। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरह निकालती है। फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे उसके डेंसिटी फंक्शन से और इंटीग्रेट कर लेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब ये जो यहाँ पे इंटरवल है ये -इन्फिनिटी से 0 तक टूटेगा एक, फिर 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक आपके पास होगा 0 से 1 तक, और यहाँ पे ये जो है आपके पास 1 से 2 तक, और बाकी जो है वो 2 से इन्फिनिटी तक। तो इस तरह आप ब्रेक कर लेंगे। ये जो आपके पास -इन्फिनिटी से 0 ये एल्सवेयर है, तो ये इंटीग्रल ये आपके पास 0 हो गया 0 से 1 तक, इसमें एफ एक्स हम रखेंगे x है, और 1 से 2 तक इसमें जो है एफ एक्स जो है हम इसमें रखेंगे। बाकी ये जो 2 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल ये भी 0 है, ये दोनों तो 0 हो गए, ये तो खत्म हो गए, सिर्फ ये दो इंटीग्रल आपके पास बचे 0 से 1 तक, और ये आपके पास जो है 1 से 2 तक है। ठीक है, तो अब आज आप इसको आप इंटीग्रेट कर लें 0 से 1 तक, ये x इंटू एफ एक्स है, एफ एक्स हमने रख दिया 0 से 1 तक, ये जो इंटरवल आपके पास है इस इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू x है, और 1 से 2 तक एफ एक्स की वैल्यू 2 - x है। तो ये वैल्यूज हमने इसमें पुट करी है, 0 से 1 तक एफ एक्स x रख दिया, और 1 से 2 तक जो एफ एक्स आपके पास 2 - x रख दिया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x से मल्टीप्लाई करा 2x - x स्क्वायर हुआ। अब ये हम डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अब इससे आगे मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, इससे आगे आप खुद इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसको डेफिनेट पावर रूल से इंटीग्रेट करके आप ये लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करें और इसको सॉल्व कर लें, तो आगे आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब आ जाइए आपके पास जो है 417 है, तो इसमें आपके पास है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास रैंडम वेरिएबल है, ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है कि अगर x की वैल्यू -3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसकी तीनों इसकी जो तीन प्रोबेबिलिटीज का सब 1 होना चाहिए। तो फाइंड मीन वैल्यू ऑफ gx, मीन वैल्यू ऑफ gx, जहाँ पे gx जो है आपके पास x का फंक्शन है, ये 2x + 1 होल स्क्वायर है। तो अब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 1 होल स्क्वायर जो है वो निकालनी है। तो अब चाहे इसको आप प्रॉपर्टी की मदद से निकाल लें या आप इसको जो है डेफिनेशन की मदद से निकाल लें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्रॉपर्टीज की मदद से निकालेंगे तो इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा, a + b होल स्क्वायर से खोल लीजिएगा। जैसे अगर इसको मैं a + b होल स्क्वायर से अगर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है ना, तो 2x का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4x, और ये आपके पास फिर +1। ठीक है, ये आपने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है उसकी लीनियर प्रॉपर्टी के तहत आप एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x स्क्वायर इसके एक्सपेक्टेशन लेंगे, फिर उसके बाद प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x के एक्सपेक्टेशन के बाद प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 जो है आपके पास वो 1 होगी। 4x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन अगर आप निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर आप फर्दर जो है वो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट 4 है इसको जो है आप बाहर निकाल सकते हैं, तो डेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरह प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x, तो प्रॉपर्टी यूज करके 4 को बाहर निकालें तो डेट इज 4 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, और जो 1 है कांस्टेंट के एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके बराबर ही होती है। ठीक है,
अब ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये किस तरह आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर इनटू एफ एक्स की मदद से आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जो भी डेफिनेशन है उसको यूज करके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, ये आपके पास ये जो आपके पास है ये सम है आपके पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से और उसका सम कर लेंगे। और इसी तरह आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास जो है समेशन समेशन एक्स और एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये समेशन एक्स एफ एक्स है और ये आपके पास +1, ठीक है। तो अब आ जाए आप ये समेशन एक्स स्क्वायर इनटू एफ एक्स, चाहे आप टेबल बना के निकाल लें, आपको वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज की मदद से निकालें। इससे पहले एक्स की वैल्यू जो है ये आपके पास जो है -3 है। तो ये -3, ये एक्स की वैल्यू -3 है, ये -3 का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इसके प्रोबेबिलिटी से जो कि 1/6 है, फिर एक्स की नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 6 है। तो एक्स स्क्वायर की जगह 6, तो ये 6 का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके प्रोबेबिलिटी से जो कि 1/2 है, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो 9 है। तो ये 9 का स्क्वायर आपने लिया है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इसकी प्रोबेबिलिटी से। तो 9 की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो ये आप